हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशुतोष IQ स्टडी। और जैसा कि पिछली वीडियो में जिक्र किया गया था कि NCERT के जो ट्रिग्नोमेट्री आपकी बताई गई थी चैप्टर 8.1 की, और उसमें 4th क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया गया था। चारों क्वेश्चन जो कि आपके राइट एंगल ट्रायंगल की मेथड से उसमें बताए गए थे, बट आज भी वही बताए जाएंगे, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल की मेथड से वो 4th क्वेश्चन बताए गए थे। उसके आगे के जो क्वेश्चन है मीन्स क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 वो क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, बट वो राइट एंगल ट्रायंगल की मेथड से नहीं बताए जाएंगे, वो आपको फार्मूला मेथड से बताए जाएंगे। ठीक है ना। तो फार्मूला मेथड से इस क्वेश्चन को आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि लास्ट में आपको बताया गया था, आफ्टर दैट हम क्या कहते हैं कि फार्मूला मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आज भी ऐसे ही चारों क्वेश्चन आपके बताए जाएंगे, और चारों के चारों फार्मूला मेथड मीन्स वहाँ पे फार्मूले का यूज़ करके हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मौसम थोड़ा ख़राब है, आंधी तूफान भी आ चुका है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 में वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा लो हो गई है, तो कुछ ध्यान से देखिएगा वीडियो को ना। अगर कोई वर्ड समझ में ना आए तो कुछ अच्छे तरीके से उसको जूम इन जूम आउट करके देख लीजिएगा। ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि हमें सेक थीटा जो कि 13/12 क्या है उसकी वैल्यू दे दी गई है। कैलकुलेट करना है अदर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज़ को। अदर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज़ मीन्स क्या हो गया कि आपके पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं, जैसा कि फर्स्ट वीडियो में हमने उसके बारे में जिक्र किया था। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते कितने हैं? 6 होते हैं, 5 होते हैं, कितने होते हैं? 8 होते हैं, 9 होते हैं, 10 होते हैं, कितने होते हैं? साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक मीन 6 होते हैं। तो ये आपको फिंगर वाइज क्या करना है, इसको रिमेंबर करना है, फॉरगेट नहीं होना है। क्या है? साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आपके होते हैं। इन्हीं 6 में से आपको एक की वैल्यू यहाँ पे क्या है, गिवन है। क्या है? एक की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है, तो आपको फाइंड आउट करना है इसको छोड़ के। मीन्स हमारे पास होते कितने हैं? हमारे पास होते हैं साइन और कॉस, फिर आपका आता है टेन, फिर क्या करते हैं, यहीं से हम ऐसे इस तरीके से घूमते हैं। क्या हो जाता है अगला आपका कॉट, फिर आपका क्या हो जाता है यहाँ पर सेक, और यहाँ पे क्या हो जाता है कॉसेक। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारी बेहद आसान ट्रिक है। कैसे? कुछ इस तरीके से है। ये देखिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम अगर क्लॉक वाइज चलते हैं, क्या करते हैं, अगर हम यहाँ से क्लॉक वाइज चलते हैं मीन्स अगर देख रहे हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, तो कुछ इस तरीके से हमें क्या करना पड़ता है, इसको लर्न करना पड़ता है। तो अगर हम ऐसे ही काउंट डाउन इसका करते चलेंगे कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट, हमें जल्द से जल्द ये क्या हो जाएगा, लर्न हो जाएगा, और हमें बेहद आसानी भी होगी कि इनके वैल्यूज़ को इसके बाद कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले साइन को देखते हैं। यहाँ पे साइन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, देन हमें कॉस की, फिर टेन की। ऐसे ही अगर हमें इनकी वैल्यू मिली है, इस सेक की वैल्यू जो कि हमें गिवन है, तो क्या इसकी वैल्यू अगर गिवन है तो कॉस की वैल्यू हमें मिल जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि सेक का अपोजिट कॉस होता है। देखिए इससे आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं कि कॉस के नीचे है सेक, मीन्स कॉस का अपोजिट होगा सेक, टेन का अपोजिट होगा कॉट, ऐसे ही कॉट का अपोजिट होगा टेन। ठीक है, ऐसे ही सेक का अपोजिट होगा कॉस। ठीक है, तो ऐसे ही आपका साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, और कॉसेक का साइन होता है, क्योंकि साइन का 1/कॉसेक होता है अपोजिट, और कॉस का 1/सेक होता है। ऐसे ही टेन का 1/कॉट होता है। तो ठीक इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको हम फाइंड आउट करेंगे, बट हम क्या करेंगे, इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले से डिफाइन करेंगे। ठीक है, ना कि हम राइट एंगल ट्रायंगल की मेथड से इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, जैसा कि आप सोच रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम सिर्फ फार्मूला मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें दे दी गई है सेक की वैल्यू। सेक की वैल्यू हमें क्या मिली है, 13/12। तो जैसा कि हमें फार्मूला क्या फाइंड आउट हुआ था कि कॉस होता है 1/सेक, मीन्स कॉस का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, 1/सेक होता है। तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर हम सेक की वैल्यू लिखते हैं, ये देखिए सेक की वैल्यू अगर हमने लिख दी तो आगे आपका क्या हो जाएगा, देखिए 12 कहाँ जाएगा, ऊपर। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 12/13, जो कि किसकी वैल्यू है, आपकी कॉस की वैल्यू है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये कॉस की वैल्यू आ गई आपकी, 12/13 कॉस की वैल्यू हो गई। अब कॉस की वैल्यू आ गई है, देन हमें क्या करना है, साइन की वैल्यू। तो कॉस के लिए साइन की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो किस तरीके से होगा, हमने फार्मूला भी पढ़ा था कि कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा।
अब ये आप सोच रहे होंगे कहाँ बताया गया है, तो जाके देखिए, पहली वीडियो देखिए, दूसरी वीडियो देखिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि सारे के सारे फार्मूले वहाँ पे वेरीफाई किए गए थे और उनका डेरिवेशन भी बताया गया था, ठीक है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वहीं से होता है। तो कुछ इस तरीके से अगर हम कहें कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या होगा, जो कि इक्वल्स होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। मीन्स ये जो फार्मूला है और ये फार्मूला दोनों क्या था, उसी में था। इससे क्या किया गया था कि कॉस स्क्वायर को 1 के साथ किया गया तो ये माइनस में हो गया और ये साइन स्क्वायर इस तरफ आ गया, जो कि आपका फार्मूला। इसी फार्मूले में हम क्या करेंगे, कॉस की वैल्यू रखेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, जी हाँ, साइन की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा 1 माइनस, और कॉस की वैल्यू आपकी 13 यहाँ पे आपकी दी गई है। तो कुछ इस तरीके से आपकी वैल्यू हो गई। आगे हम चलते हैं तो क्या होगा, 12 का क्या होगा 144 इसका स्क्वायर होगा और इसका 169। एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे 169 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, कुछ इस तरीके से मिल जाएगी 169 माइनस 144 अपॉन 169। तो ये हो गया आपका कितना, इसमें आ गया आपका 25 अपॉन 169। तो क्या हो जाएगा साइन थीटा आपका, अगर साइन स्क्वायर थीटा कुछ इस तरीके से है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा अंडर रूट 25 अपॉन 169, जिसका स्क्वायर रूट हमारा होगा 5 अपॉन 13। तो क्या हो गया आपका, ये हो गई साइन की वैल्यू। तो अगर साइन की वैल्यू आ गई, कॉस की वैल्यू आ गई, इससे की है ही, तो साइन और कॉस की वैल्यू से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जी हाँ, tan की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन और कॉस को हम रेशियो में डिफाइन करके tan की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, साइन की वैल्यू आपकी दे दी गई है 5 अपॉन 13, कॉस की वैल्यू आपकी यहाँ पे है 12 अपॉन 13। तो कुछ इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पर 5 अपॉन 12 और सॉरी 13, और ये 13 क्या होगा पलटेगा तो क्या हो जाएगा 13 अपॉन 12, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी कुछ इस तरीके से चेंज होगा। तो क्या हो जाएगा 13 से 13 कैंसिल, तो किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई हमारी tan थीटा की वैल्यू 5 अपॉन 12। तो कुछ इस तरीके से tan की भी वैल्यू आ गई। tan का अपोजिट होता है 1 बाई कॉट, जी हाँ, क्या होता है 1 बाई कॉट, जो कि वीडियो में बताया गया था। तो अगर 1 बाई कॉट होता है तो कॉट की वैल्यू क्या होगी 1 बाई tan, मीन्स क्या होगा tan का अपोजिट कॉट होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए क्या करेंगे, कॉट इक्वल्स टू 1 बाई tan थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan की वैल्यू है 5 अपॉन 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 अपॉन 12, और इसी वैल्यू को क्या करेंगे हम पलट देंगे। मीन्स देखिए ये है ए है, ये है बी, ये है सी, तो सी कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। 12 अपॉन 5 किसका आंसर हो गया आपका, कॉट का आंसर हो गया। अब क्या बचा है आपका, अब आपका बचा है केवल कॉसेक। साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया, कॉसेक आपका बचा है। कॉसेक की वैल्यू किससे आएगी, साइन से। साइन की वैल्यू आपको क्या दे दी गई है, देखिए यहाँ से हमने फाइंड आउट की थी, साइन की वैल्यू है 5 अपॉन 13। तो अगर 5 अपॉन 13 साइन की वैल्यू है तो कॉसेक की वैल्यू क्या होगी, इसको हम पलट देंगे, तो इसको हम पलट देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, कॉसेक की। तो कॉसेक की वैल्यू चलिए यही देख लेते हैं। तो कॉसेक जो कि होगा क्या 1 बाई साइन के, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी कॉसेक की 1 बाई, और साइन की वैल्यू है 5 अपॉन 13। तो 5 अपॉन 13 जब पलटेगा तो क्या हो जाएगा 13 अपॉन 5। तो ये क्या हो गया आपकी, ये हो गई आपकी कॉस की वैल्यू। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो खासकर हमने सोचा था थोड़ा टाइम बचाते हुए हम क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को एक ही में हमने कंक्लूड कर दिया। तो ध्यान से इसको राइट डाउन कर लीजिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको राइट डाउन कर लीजिए कुछ अच्छे तरीके से। तो माय डियर, इसमें हम क्या देख रहे हैं, कुछ इस तरीके से हमारा दिया गया है कि एंगल हमारा इफ
एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या हो, एक्यूट एंगल्स हो, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज है जो हमारी है एक्यूट। एक्यूट का मीन्स क्या होता है, ये एंगल क्या होता है। सबसे पहली चीज तो ये हमें जानना चाहिए कि एक्यूट एंगल होता क्या है। जब तक इसको हम नहीं जानेंगे तब तक हम कैसे प्रूव कर पाएंगे कि एंगल ए और एंगल बी आपस में क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। तो सबसे पहले जो कंडीशन दे दी गई है उससे हमें मतलब नहीं है। सबसे पहले इस कंडीशन से मतलब है कि एक्यूट एंगल्स होता क्या। तो सबसे पहली चीज है कि हम क्या कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। तो ये रहा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले आप यही करेंगे। यहाँ पे आपका क्या कह रहा है, कंडीशन है आपकी एंगल ए और एंगल बी आपका क्या है, एक्यूट है। अब एक्यूट का मतलब हम आपको बता दे रहे हैं कि जो एंगल, सबसे पहली चीज है कि जो एंगल आपका क्या होता है, स्मॉल होता है, मींस जो 90 डिग्री से क्या होता है, कम होता है। तो 90 डिग्री से कम वाले एंगल को कौन सा एंगल कहते हैं, एक्यूट एंगल्स कहते हैं। जी हाँ, ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद रखना है, 90 डिग्री से कम वाले एंगल को एक्यूट एंगल्स कहा जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही एंगल से राइट एंगल ट्रायंगल में हम डिफाइन करेंगे कि कौन सा एंगल इसमें 90 डिग्री का होता है और कौन सा इसमें 90 से कम होता है। तो सबसे पहली चीज है क्या क्या हमें इसमें देखना है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो एंगल है आपका, ये और ये कुछ इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली चीज, राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहला एंगल जो कि हमें मिलता है 90 डिग्री का, कौन सा होता है, ये यही होता है आपका परपेंडिकुलर एंगल, ठीक है। परपेंडिकुलर मीन्स ही होता है 90 डिग्री। तो हम क्या करते हैं कि कोण ए और कोण बी, मीन्स एंगल ए और एंगल बी को कुछ इस तरीके से यहाँ पर ए और बी हम ऐसे लिख लेते हैं। और सी आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल, मीन्स आपका हो गया 90 डिग्री का। तो ये कह रहा था कि एक्यूट है। अब सबसे पहली चीज है कि अगर कोई भी हमें ट्रायंगल दिया गया हो, ठीक है ना, कोई अगर हमें ट्रायंगल दिया गया हो तो उस ट्रायंगल में सबसे पहली चीज होती है कि उसका जो एंगल होता है, कौन सा, तीनों एंगल, मीन्स आपका हो गया तीनों का मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये तीनों का एडिशन होता है 180 डिग्री। मीन्स यहाँ पर आपका और यहाँ पर और यहाँ पर, इन तीनों का एडिशन जो होगा एंगल्स का, क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर कितने का एंगल होगा, 60 का होगा। यहाँ पे समथिंग 60 समथिंग, यहाँ पे भी 60 डिग्री होगा। तो 60 60 60 मीन्स इसमें क्या हो गया, अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर 180 में से हम 90 को माइनस करते हैं तो कितना आता है 180 में से, अगर 90 जाएगा 90 आएगा। और उस 90 को हमें ए और बी में क्या करना है, पार्ट वाइज उसको डिवाइड करना है। तो ए और बी में जब पार्ट वाइज 90 को हम डिवाइड करेंगे तो 90 को डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा, 45 मिलेगा। इसका मतलब है कि 45 डिग्री का जो एंगल होगा हमारा, वो दोनों के पास वो डिवाइड होगा। तो यहाँ पर हमारा 45 डिग्री और यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, कुछ इस तरीके से। तो मतलब क्या हो गया, कोण ए और कोण बी हमारा क्या हो गया, 45 डिग्री का। तो जो एंगल यहाँ पे बन गए, ये आपको पहले चीज समझना चाहिए। कुछ इस तरीके से ये आपका ज्योमेट्री का रूल होता है, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल हो या फिर कोई ट्रायंगल आपको दिया गया हो और कुछ इस तरीके से उसमें उन तीनों ट्रायंगल का एडिशन क्या होता है, 180 डिग्री होता है। सबसे पहली चीज यहाँ कंडीशन आपको दे दी गई है, क्या गिवन दैट, क्या है आपका गिवन है cos A इक्वल्स cos B। तो सबसे पहली चीज कि cos A हमें यहां से फाइंड आउट करना है। तो अगर cos A यहां से फाइंड आउट करना है तो cos A के लिए कौन सा ट्रायंगल होगा, सबसे पहले ये है आपके cos A के लिए। चलिए देख लेते हैं cos A के लिए। तो चलिए cos A के लिए कौन सा होगा, कुछ इस तरीके से छोटा सा एक ट्रायंगल हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका हो गया है A, ये आपका C, ये आपका B, ठीक। तो यहाँ पर अगर है A, ठीक है, मीन्स हम यहाँ पे क्या सपोज कर रहे हैं, θ1, पहला एंगल आपका हो गया θ1, किसके लिए है, ये cos A के लिए। तो इसके जो सामने जो साइड होगी, तो थीटा के सामने जो साइड होती है, कौन सी साइड होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये हो गई आपकी परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो जाएगी, बेस, और ये हाइपोटेनस जो कि कभी चेंज नहीं होती, ये परपेंडिकुलर हो गई, ये हाइपोटेनस होती है और जो बचती है वो बेस होती है। तो ये आपकी बेस हो गई। तो इसका मतलब ये है, कुछ इस तरीके से हमें cos A की वैल्यू इसमें से फाइंड आउट करना है। चलिए, तो हाइपोटेनस मिल गया, बेस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया। तो cos A का फॉर्मूला क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यही तो होता है cos का फार्मूला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस,
हाइपोटेनस, ठीक है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, बेस है AC, AC आपका मिल गया, और कुछ इस तरीके से आपका हाइपोटेनस है AB, तो AB भी आपका मिल गया। चलिए अब cos B के लिए देखते हैं, किसके लिए, cos B के लिए। cos B के लिए जो एक ट्रायंगल हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। तो ये रहा आपका ट्रायंगल, यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से, अगर B है, नहीं B तो यहाँ है, तो यहाँ पर क्या है, A है, B है, C है। तो ये जो B है, इस B के पास जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे तो θ1 सपोज कर चुके हैं, यहाँ पर हम क्या सपोज करेंगे, θ2 सपोज करेंगे। तो θ2 के सामने कौन सी साइड आ रही है, AC आ रही है, तो इसके लिए AC परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बेस, और हाइपोटेनस जो कि आपका चेंज नहीं होता है, तो ये आपका हाइपोटेनस हो गया। तो परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेनस ये हो गया, बेस कुछ इस तरीके से हो गया। जानते हैं क्यों, क्योंकि थीटा यहाँ बन रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, cos B के लिए इस ट्रायंगल से लेंगे, ना कि इससे, तो इससे लेंगे, क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसके लिए बेस क्या है आपका, देखिए इसका बेस ये है, ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो गया आपका BC, और अपॉन आपका हाइपोटेनस जो कि AB है। अब देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से, इसका भी डिनोमिनेटर इसका भी डिनोमिनेटर क्या है, दोनों का सेम है। तो याद रखिएगा कि अगर आपका x/2 इक्वल्स y/2 हो, तो 2 से 2 कैंसिल होता है, x इक्वल्स होता है y के, कुछ मैथ के रूल होते हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, AC इक्वल्स हो जाएगा BC के, ठीक। तो AC इक्वल्स BC के हो गया। तो कैसे हम ये फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पर एंगल A और एंगल B आपस में बराबर होंगे। तो दूसरी चीज ये हमें देखनी रहती है कि कभी भी अगर आपको किसी भी ट्रायंगल में अगर उसकी साइड बराबर हो जाए, साइड मतलब AC BC AB, ठीक है ना, तो उसमें से कोई दो साइड बराबर हो जाए, मीन्स यहाँ पे देखिए AC और ये है BC, मीन्स ये आपका हो गया अगर AC और ये हो गया आपका BC। तो ये AC और BC में सबसे पहली चीज AC का एंगल कौन सा होगा, ये है AC और ये है आपका BC। तो कभी भी ट्रायंगल में या राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कोई दो साइड बराबर हो, तो कुछ इसको ऐसे लिखते हैं, किस तरीके से, इस साइन के साथ। इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होता है, समांतर। जब टू साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, तो उनके एंगल भी पैरेलल होते हैं। इसका मतलब AC का जो ये एंगल है, ये हमें फाइंड आउट मिला, ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री। और ये देखिए यहाँ पर क्या हो गया, BC का एंगल 45 डिग्री। और हमने यहाँ पे क्या किया है, AC के एंगल को θ1, AC के एंगल को θ1 और BC के एंगल को, ये देखिए BC दूसरे वाले फिगर में क्या किया गया, θ2 लिया गया BC के लिए, तो यहाँ पे θ2 हो गया। तो θ1 इक्वल्स अगर θ2 हो गया, मीन्स क्या हो गया कि कोण A इक्वल्स हो गया कोण B के। भाई देखिए A का θ1 B का θ2, तो कुछ इस तरीके से आपका हो जाएगा कोण A इक्वल्स कोण B, means angle of A equals to angle of B, that is equals to and also it is parallel to each other। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आपका ये दूसरा क्वेश्चन प्रूफ हो गया कुछ इस तरीके से। तो हमें क्या क्या करना चाहिए था इसमें, राइट एंगल ट्रायंगल से कुछ ये थ्योरम्स और कुछ ये थ्योरम्स थी। क्या क्या थी कि राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों का योग, मीन्स उसका एडिशन क्या होता है 180 डिग्री होता है, तो उसमें से एक 90 डिग्री था, तो दोनों 45 कुछ इस तरीके से डिवाइड हो गया। उसके बाद हमने फिगर दो ड्रॉ किया, एक ड्रॉ किया cos A के लिए, एक ड्रॉ किया cos B के लिए, और उसमें कुछ इस तरीके से फंक्शन बताया। और इस रूल के अकॉर्डिंग की साइड साइड अगर पैरेलल होती हैं तो उनके एंगल और एंगल बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आपका प्रूफ हो गया, इसको राइट डाउन करिए, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये है आपका अगला क्वेश्चन, जो कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। क्या देख रहे हैं हम कि अगर cot A की वैल्यू 7/8 दी गई हो, तो एवेल्युएट करना है कि इन वैल्यूज को मैं कैसे फाइंड आउट करेंगे कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। दूसरी वैल्यू आपकी है cot² थीटा की, ठीक है ना। सबसे पहली चीज यहाँ पे हमने क्या राइट किया है, राइट एंगल ट्रायंगल मेथड। तो सबसे पहली चीज हम बता दें कि राइट एंगल ट्रायंगल मेथड को हम नहीं बताएंगे, जैसा कि हमने वीडियो शुरू होने के पहले ही आपको बता दिया था। इस मेथड को हम यूज नहीं करेंगे। हम कौन सी मेथड यूज करेंगे, इस मेथड से, क्योंकि इस मेथड से आपके 3 क्वेश्चन ऑलरेडी बताए जा चुके हैं। तो उस पर आप क्या करेंगे, cot A की वैल्यू जो है राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होती है, बेस और अपॉन परपेंडिकुलर। तो 7/8 को बेस अपॉन परपेंडिकुलर की तरफ से डिफाइन कर लेंगे, और थर्ड साइड जो हमारी होगी हाइपोटेनस की, उसको पाइथागोरस थ्योरम से
फाइंड आउट कर लेंगे, और जैसे ही फाइंड आउट कर लेंगे हमारा क्या हो जाएगा, हमारी तीसरी साइड हमें फाइंड आउट हो जाएगी। जैसे ही तीसरी साइड हमें मिलेगी हम अगेन क्या करेंगे, साइन और कॉस की वैल्यू वहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो साइन और कॉस की वैल्यू जैसे ही हमें फाइंड आउट होगी उसी से हम क्या कर लेंगे, और यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, और वैल्यू रखने के बाद एलसीएम लेंगे, काटपीट करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। बट ऐसी कौन सी मेथड है जिस मेथड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन को केवल 2 मिनट में उसका आंसर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 2 मिनट हमें लगाना है, ना कि 10 मिनट लगाना है इस क्वेश्चन को। एग्जाम में भी हम ऐसा ही बताएंगे कि एग्जाम में भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और नंबर आपको पूरा मिलना ही मिलना है, ठीक है ना। चलिए फिर देखते हैं कौन सी चीज ऐसी है इसमें। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉट ए से। तो कॉट ए की वैल्यू आपको दी गई है 7/8। तो सबसे पहली चीज आपको क्या इसमें देखनी है कि कॉट की वैल्यू दी गई है, तो कॉट का फॉर्मूला किसके फॉर्म में होता है, किसके फॉर्म में, कॉसेक के फॉर्म में होता है। कैसे, कुछ इस तरीके से कि 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के, ठीक ना। ये फॉर्मूला कहाँ बताया गया है, इसके पिछले वीडियो में फॉर्मूले सारे के सारे एक तरफ आप राइट डाउन कर लिया कीजिए, तब आप क्वेश्चन देखा कीजिए। तो क्या हो जाएगा, 1 + cot स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर, कॉट की वैल्यू रखेंगे, कॉसेक की वैल्यू मिलेगी। चलिए तो कॉसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस और कॉट की वैल्यू यहाँ पे क्या है 7/8 है, तो 7/8 हम यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। आगे देखते हैं क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से 1 + 7 की क्या हो जाएगी स्क्वायर 49, और 8 पे क्या हो जाएगा 64। तो कॉसेक की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगी, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हम लेंगे इसका एलसीएम, तो 64 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा प्लस 49 और अपॉन में 64, इसको हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा। चलिए क्या मिल जाएगा हमें, कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पर 94, यहाँ पे हो जाएगा 13 और यहाँ पे 6 4 10 1 11 113/64। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 113/64 है, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, मींस इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो कॉसेक थीटा का स्क्वायर रूट क्या होगा, √113 और 64 का क्या होगा स्क्वायर रूट 8 होगा, जैसा कि यहाँ पे हो गया। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू में क्या मिल गई, √113/8। तो यहाँ पे कॉसेक की वैल्यू जैसे हमें मिलेगी, अगेन हम क्या करेंगे, कॉसेक का अपोजिट क्या होता है, साइन होता है। तो ऐसे हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, साइन की भी वैल्यू को एक साथ कर लेते हैं। तो साइन क्या होता है 1/cosec, जैसा कि अभी हमने पहले क्वेश्चन में बताया था कि साइन का 1/cosec कैसे होता है, tan का 1/cot कैसे होता है, cos का 1/sec कैसे होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर cosec की वैल्यू हम यहाँ पे ऐसे कुछ इस तरीके से राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या था 8 कहाँ जाएगा आपका ऊपर, और 113 अंडर रूट में कुछ इस तरीके से। तो ये किसकी वैल्यू हो गई आपकी, साइन की वैल्यू हो गई, ठीक है। साइन की हो गई, कॉसेक हो गई। अब किसकी फाइंड आउट करना है हमें, सिर्फ और सिर्फ कॉस की फाइंड आउट करना है। तो कॉस की फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला फॉर्मूला जो कि हम बताए थे, क्या फॉर्मूला था वो, कुछ इस तरीके से देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा आपका था अंडर रूट में 1 - साइन स्क्वायर थीटा। बट यहाँ पे कॉस स्क्वायर है तो अंडर रूट नहीं रहेगा, लेकिन अगर यहाँ से रूट हटे, सॉरी ये स्क्वायर हटे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपका अंडर रूट में हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए स्क्वायर हटा अंडर रूट में आया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा आपका 1 - साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ आपके पास दे दी गई है, तो क्या हो जाएगी यहाँ से 1 - 8/113 का स्क्वायर, और यहीं पर हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा 1 - इसका 64 हो जाएगा, और यहाँ पे 113। तो cos थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ पर हम क्या करेंगे 113 से क्या करेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, भाई एलसीएम बराबर करना है। एलसीएम जब बराबर होगा तभी तो फाइंड आउट होगी वैल्यू। तो 113 - 64/113 अंडर रूट के अंदर हो जाएगा, और इसमें से हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका कुछ इस तरीके से, 13 में से 4 माइनस होगा 9, और यहाँ पे आपका 10 क्या हो जाएगा 10 - 6 4 हो जाएगा, और 113 ठीक। तो ये आपका हो गया कुछ इस तरीके से। तो अंडर रूट 49 का 7 होता है, और इसका जो कि स्क्वायर रूट डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई भी स्क्वायर रूट नहीं मिल पाएगा। तो cos थीटा की वैल्यू 7/113
13, कुछ इस तरीके से आप राइट डाउन करिए, ठीक है ना। तो हमने क्या क्या किया, सबसे पहले कॉसेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की, कॉसेक से ये देखिए यहाँ पे साइन की वैल्यू फाइंड आउट हुई, साइन की वैल्यू जैसे ही फाइंड आउट हुई इस फार्मूले को हमने क्या किया, अप्लाई किया, ठीक है ना। जैसे इस फार्मूले को अप्लाई किया हमें कॉस थीटा की वैल्यू मिली। अब हम क्या करेंगे, इस सारे के सारे वैल्यूज को हम इस फैक्टर में हम क्या करेंगे, राइट कर देंगे। जैसे ही हम पुटअप करेंगे इस फैक्टर में तुरंत में क्या मिल जाएगा, आंसर। चलिए हम देख लेते हैं आंसर, ठीक है ना। तो चलिए 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू जो आई है वही हम राइट डाउन करेंगे। सबसे पहले एक चीज और देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें दिया क्या गया है, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन। अगर हम सपोज करें ये हो गया आपका A और ये हो गया आपका B, कुछ इस तरीके से, ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका B, तो ये भी A और ये भी B, ठीक है ना। तो अगर हम देखें यहाँ प्लस है तो ये हो गया प्लस, यहाँ देखें माइनस, यहाँ हो गया माइनस, तो A प्लस B और A माइनस B, कुछ इस तरीके से। तो A प्लस B, A माइनस B दोनों क्या है, प्रोडक्ट में है। तो प्रोडक्ट में इसका फॉर्मूला 6, 7 और 8, 9 सब में ये छोटे से छोटा फॉर्मूला, इसको अगर आप लर्न नहीं किए हैं तो कैसे चलेगा। तो A प्लस B, A माइनस B का प्रोडक्ट क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे भी वही होगा। अगर हम इसको सपोज कर लें A प्लस B, A माइनस B, क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस B स्क्वायर मीन्स साइन थीटा का स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए वही चीज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, सेम है, ऊपर साइन थीटा का स्क्वायर हुआ, नीचे कॉस थीटा का स्क्वायर हुआ, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 का तो 1 ही होगा स्क्वायर, और साइन थीटा की वैल्यू हम राइट करते हैं। साइन थीटा की वैल्यू क्या थी, 8/113। तो यहाँ पर 8/113 का स्क्वायर, और अपॉन में ये देखिए यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू, ये देखिए 7/113, 7/113 अंडर रूट में, ठीक है ना। अब हम क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, 8 का 64 और इसका 113, स्क्वायर रूट यहाँ से हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर हो गया, और 1 माइनस इसका 7 का 49, 113 उसका हो गया। नेक्स्ट आपका जो कि क्या होगा, 113 में से 64, सबसे पहली चीज देखिए यहाँ पे भी आप क्या लेंगे, एलसीएम, यहाँ पे भी क्या लेंगे, एलसीएम। एक लाइन हम सॉर्ट करते हुए क्या करेंगे, 113 में से 64 माइनस करेंगे। देखिए यही तो आपका मिला है, कुछ यही हमें सॉल्व करना है, देखिए यही चीज तो है। तो यहाँ पर आपने क्या सॉल्व किया था, एक लाइन, इसी को हम नहीं लिखेंगे, देखिए इसी चीज को हमें दोबारा लिखना है, लेकिन इसको नहीं लिखेंगे और डायरेक्ट लिखेंगे ये चीज, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 113 में से 49 सब्सट्रैक्ट होगा, और आगे आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपका क्या ले लिया गया, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 113, और नीचे भी वही चीज, 113 में से क्या होगा, 49, यहाँ 64 आपका क्या हुआ था, माइनस हुआ था, 64 यहाँ से जाएगा और यहाँ 49 जाएगा, 113, ठीक। तो कुछ इस तरीके से आपका हो जाएगा। तो 113 में से 64 को हम माइनस करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने किया था 49 आंसर आया था, यहाँ पे आपका 49 हो गया, और नीचे ये देखिए 113 जो कि आपका बचा हुआ है। और देखिए A/B/C/D क्या होगा, A/B मल्टीप्लाई D/C, तो D आपका ऊपर होगा और C आपका नीचे। इसमें से 113 में से 49 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे आपका 30 में से 9 जाएगा, कितना आएगा, 4 आएगा, और यहाँ पर 10 में से 4 जाएगा तो 6 आएगा। 113 कैंसिल, 49/64 जो कि आपका क्या हो जाएगा, यहीं पर आंसर, ये देखिए 49/64, इसी पर आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको राइट डाउन करिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक। ये आप देख लीजिए और इसके बाद हम नेक्स्ट। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम अभी यहाँ पे देखे थे कि जो वैल्यू हमारी फाइंड आउट हुई थी इसकी वो कुछ लॉन्ग हो गई थी, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं कि नहीं सर ऐसा नहीं है, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा जो कि होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स होगा कॉस स्क्वायर थीटा के, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि इक्वल्स होता है
साइन स्क्वायर थीटा के, तो कुछ इस तरीके से ऊपर हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा की वैल्यू आपने निकाली थी उसी वैल्यू को आप लिख देंगे, आपका एलसीएम होगा, कट जाएगा और आ जाएगा आपका आंसर। तो कुछ इसी तरीके से हम बताएंगे जो 2 मिनट में हमारी क्या होगी वो मेथड सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हमने क्या किया था। आपने नेक्स्ट वीडियो में देखा था कि यहाँ से हमने कॉट थीटा 7/8 जो कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट की थी। कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमने वहाँ से क्या की थी, फाइंड आउट की थी। तो कौन कौन सी वैल्यूज़ थी जो हमने फाइंड आउट की थी, तो चलिए देखते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू जो कि 8/113 थी, क्या थी, 8/113। कुछ इस तरीके से किसकी वैल्यू थी ये, कि साइन की थी। और कॉस की वैल्यू क्या थी, कॉस की थी 7/113, ठीक। तो इसी वैल्यू का यूज करके इसमें हम राइट करते हैं। चलिए, तो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा मीन्स आपका क्या हो जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी जो कि किसके इक्वल्स होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे इसको, यहाँ पे देखिए, चलिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर यहाँ पे a स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो इसको हम राइट नहीं करेंगे। नीचे क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्रीवियस वीडियो में बताया गया था, उसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल्स होता है। और अभी इसके पिछले वाले मेथड में हमने इस फॉर्मूले का डिस्कस किया था। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा ये आ गया यहाँ पे और साइन थीटा ये आ गया यहाँ पे, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे हम पुट अप कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 7/113 कुछ इस तरीके से आपका हो गया इधर, और आपका साइन स्क्वायर थीटा जो कि साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे है 8/113, इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मिल गया आपका 49/113 का गायब, और ये 64, चलिए पहले यहाँ पे कर लेते हैं। तो 64/113, तो ये क्या हो गया, a/b/c/d, तो ये क्या होगा, a/b मल्टीप्लाई d/c, कुछ इस तरीके से। चलिए तो बताइए क्या होगा यहाँ पे, 49/113, और ये क्या हो जाएगा, d/c मीन्स ये ऊपर ये नीचे, तो 113 और अपॉन में क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया 64, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 49/64। देखिए यही आंसर आपका फर्स्ट मेथड में आया था, यही आंसर आपका इस मेथड में आया, लेकिन ये क्या थी, बेहद शॉर्ट मेथड थी जो कि आप ये आ गया आंसर। कुछ इस तरीके से अगर हम चाहें कॉट स्क्वायर थीटा के लिए, तो इस क्वेश्चन को आगे ना बढ़ाते हुए सेकंड पार्ट को हम यहीं पे बता दे रहे हैं। क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा, आपका कॉट का जो फॉर्मूला होता है हमने बताया था क्या होता है, कॉस और साइन के फॉर्म में होता है। यहाँ से देखिए अगर स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम है। अब यहीं से इस लाइन को आप कॉपी कर लीजिए पूरी की पूरी लाइन। तो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट की थी, देखिए पूरा यहीं से आपको क्या करना है, ये इस तरीके से आपको यही लाना है, और 49/64 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो क्या हुआ, एक ही मेथड से क्या हो गया, ये दोनों का दोनों आंसर हमारा फाइंड आउट हो गया। ये देखिए एक ही मेथड से, कौन सी मेथड थी, इस फॉर्मूले की और इस फॉर्मूले की, जो कि इसके इक्वल्स होता है, और आंसर, और यहाँ से वही लाइन आपकी इसमें भी होगी जो कि आपका आंसर हो जाएगा। इसको राइट डाउन करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपके सामने जो ये अगला क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन क्या है, वेरी सिंपल, 3 cot a = 4 है, चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, हमें प्रूव करना है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के बराबर, ठीक है ना। इन दोनों को क्या करना है, इक्वल्स करना है। या फिर क्या कह रहा था कि देखिए आपका क्वेश्चन क्या है कि इफ 3 cot a = 4 चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू होगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो ये था आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहली चीज हम आपको एक चीज बता दे रहे हैं कि 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल्स होगा cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a के, जो कि ये फॉर्मूला आपका किसका होता है, cos 2a
का, ठीक है ना। तो ये सबसे पहली चीज़ है। इस क्वेश्चन को अभी हम बताएंगे वो तो ठीक ही है, लेकिन सबसे पहली चीज़ होती है क्या ये 1 - tan स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर इसके इक्वल्स होता है। जी हाँ होता है, इसको हम प्रूफ कर सकते हैं कि होता है। चलिए तो सबसे पहले हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा इसका प्रूफ। LHS क्या है आपका इस तरीके से, ठीक है ना। तो सबसे पहले tan का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो हम क्या करेंगे इसे, सबसे पहले साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में इसे ब्रेक कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि tan का क्या होता है, tan साइन अपॉन कॉस होता है। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया दोनों का। अब यहाँ पे आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 है तो कॉस स्क्वायर ए से क्या होगा, मल्टीप्लाई। यहाँ पे 1 है क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई, क्योंकि एलसीएम हमें क्या करना है, इक्वल्स करना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एज इट इज़, और यहाँ पे आपका नीचे जो कि एलसीएम हो जाएगा कॉस स्क्वायर, नीचे भी आपका वही कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। बट एक चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए क्या था, प्लस था, यहाँ पर क्या था, प्लस था। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस और प्लस साइन स्क्वायर ए। देखिए कुछ इस तरीके से आपका हो गया। और सबसे पहली चीज़, प्रीवियस वीडियो में हमने फॉर्मूला क्या देखा था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 होगा। ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में आपका कॉस स्क्वायर ए, ठीक, जो कि एज इट इज यहाँ पे है। इसकी वैल्यू होती है 1, अभी हमने फॉर्मूला बताया। और ये रहा आपका कॉस स्क्वायर ए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखिए आपकी वैल्यू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए यहाँ पर जो कि बची हुई है, इसको हम नहीं क्या करेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और ये आपका नीचे हो गया कॉस स्क्वायर ए। और सबसे पहली चीज़ ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी क्या होगा, डी अपॉन सी मीन्स डी ऊपर सी नीचे। तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1, तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए अप एंड डाउन, क्रॉस मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा आपका, देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, जो कि आपका हो जाएगा आंसर। ये आपका कैंसिल हो गया, बचा क्या, इसका मतलब कि ये जो होता है cos 2a का एक फॉर्मूला होता है, जो कि 11th और 12th में बहुत ही ज़्यादा काम आएगा, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से अब हम क्या करते हैं, हम LHS और RHS को प्रूव करते हैं। तो cot a की वैल्यू आपको दी गई है, ठीक है। चलिए देखते हैं, cot a की वैल्यू आपको दी गई है। चलिए तो अगर यहाँ से हम देखें कि cot a की जो वैल्यू है यहाँ से क्या हो जाएगी, ये 3 इसके नीचे हो जाएगा, 4/3, कुछ इस तरीके से। सबसे पहली चीज़ ये करेंगे हम, ठीक है ना। cot की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली इस तरीके से। अब क्या करेंगे, cot a का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, tan होता है। मीन्स cot की वैल्यू को पलट देंगे, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3/4, ये tan की वैल्यू होगी। अब यही tan की वैल्यू इसमें आप पुटअप कर दीजिए, तो हमारा LHS फाइंड आउट हो जाएगा। तो क्या होगा, 3/4 का स्क्वायर ऊपर, और नीचे क्या है, प्लस में 3/4 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 3 का 9, 4 का 16, कुछ इस तरीके से। ऐसे यहाँ पर भी हम करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर एलसीएम क्या होगा 16, तो 16 से ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा 16 माइनस 9/16, और यहाँ 16 प्लस 9/16 क्या हो जाएगा आपका 7/16, और यहाँ पे 25/16। a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी क्या होगा, पलट जाएगा। तो 7/16 और मल्टीप्लाई 16/25, 16 अप एंड डाउन कैंसिल, क्या हो गया 7/25। कुछ इस तरीके से ये आपका हो जाएगा आंसर। और यही आंसर जो है वो आना चाहिए इस राइट साइड में। चलिए राइट साइड वाला भी देख लेते हैं यहीं पे, ठीक है ना। तो राइट साइड में हम क्या देख रहे हैं, कॉस स्क्वायर ए, कॉस की वैल्यू। चलिए सबसे पहली चीज़ कि अगर cot की वैल्यू दी गई है तो cos की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो cos की वैल्यू, cot की वैल्यू क्या है 4/3, tan की वैल्यू क्या है 3/4। तो cot की वैल्यू से हम cosec की निकाल लें, और tan की वैल्यू से हम sec की निकाल लें। तो cosec का अपोजिट हो जाएगा sin, और cos का, या फिर इन दोनों में से किसी एक फार्मूले की यूज करके इन दोनों में से एक को निकाल लें, तब भी हो जाएगा। कैसे, चलिए देखते हैं। cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज़
अगर हम कॉस स्क्वायर ए को किस में चेंज कर दें, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए में, ठीक है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। साइन स्क्वायर ए आपका ऑलरेडी एक यहाँ पे ऐसे रखा रहेगा, इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है ना। हमने क्या किया, सिर्फ इसको चेंज किया है। कॉस स्क्वायर इक्वल्स होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो -2 साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो -2 साइन स्क्वायर यहाँ पे हो गया आपका, और क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 - 2 मल्टीप्लाई। अब साइन ए की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, तो साइन ए की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, इस tan से मिलेगी। कैसे मिलेगी, चलिए यहीं पर देख लीजिए कैसे मिलेगी, ठीक है ना। tan की वैल्यू हम देख लेते हैं। तो क्या होता है tan का फॉर्मूला, सेक स्क्वायर ए इक्वल्स क्या होता है 1 + tan स्क्वायर ए, ठीक है, जो कि फार्मूला ये आपका बताया जा चुका है, ठीक। यही फार्मूला इसमें हम राइट करेंगे। चलिए, तो 1 + tan की वैल्यू क्या है 3/4 है, तो 3/4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 3/4 का स्क्वायर क्या होगा 9/16। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 16 + 9/16, तो क्या आ गया आपका 25/16। ये किसकी वैल्यू है आपकी, ये आपकी है सेक स्क्वायर ए की। तो अगर सेक स्क्वायर ए की वैल्यू ये है, तो यहाँ से सेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, मीन्स स्क्वायर हटा तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। तो इन दोनों का अंडर रूट क्या होगा 5 का, 25 का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये 16 का क्या हो जाएगा अंडर रूट 4 हो जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, सेक की। तो अगर सेक की वैल्यू 5/4 है, तो कॉस की वैल्यू क्या होगी 4/5, क्योंकि सेक का अपोजिट क्या होता है 4/5 हो जाता है। तो 4/5 किसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी, कॉस की वैल्यू हो जाएगी। तो कॉस की वैल्यू 4/5। तो कॉस की वैल्यू अगर 4/5 हो गई, तो साइन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पर साइन की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे, तो कौन सा फार्मूला डिफाइन करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो क्या करें, अगर हम चाहें तो इस साइन स्क्वायर ए को हम किसमें चेंज कर सकते हैं, कॉस में। चलिए रहने दीजिए, इस कॉस स्क्वायर ए को हम जैसे का तैसे लिखे रहते हैं। ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से हमने क्या किया है, कॉस स्क्वायर ए यहीं पे था, साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 हो जाएगा, और माइनस माइनस का प्रोडक्ट क्या होता है प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर आपकी कितने कॉस स्क्वायर 1 और 1 +2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। अब क्या कीजिए, ये देखिए cos ए की वैल्यू आई है 4/5, यही वैल्यू आप यहाँ पे क्या कर देंगे राइट कर देंगे। तो 2 × 4/5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर और -1 जो कि आपका है। तो यहाँ पर हमें वैल्यू क्या मिलेगी, चलिए देखते हैं। 4 का स्क्वायर 16 होगा और 5 का 25 होगा, -1। चलिए 16 2 जाए कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो 32/25। अब देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम क्या होगा 1, तो 25 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि 25 दोनों का एलसीएम इक्वल्स होगा, तभी तो सब्सट्रैक्शन रूल इसमें काम आएगा। तो 25 और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 25 जा क्या हो जाएगा 1 में, तो 25 1 जा 25। आगे क्या होगा 32 में से हम क्या कर देंगे 25 को माइनस, तो 32 में से 25 जाएगा कितना आएगा 7 आएगा। और 7/25 ये देखिए क्या हो गया 7/25, और ये आपका 7/25 आपका क्या हो गया आंसर हो गया कुछ इस तरीके से। तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से हम 8वें क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आज